जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे वाईटी किरण एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम के लिए एक जानदार और शानदार रणनीति लेकर आई है जो हमारे कंधों पर 2 स्टार लगा देगी। दोस्तों, आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है और आपको मेरे साथ प्रयास भी करना है। तो आप मेरे साथ प्रयास करोगे तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमें भर्ती के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और पद कितने आए हैं? 4543 पद आए हैं हमारे। और उसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। और हमको एग्जाम कितने मंथ में देना है? 3 से 4 मिनिमम मान के चलो। 1 महीने तो फॉर्म भरे जाएंगे और 2 मंथ और मिल सकते हैं। 2 भी मिले या उससे कम मिले, ये यूपी बोर्ड है, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम आप देख ही सकते हो। एग्जाम्पल में पद आए हैं हमारे 45 से 43 और उसमें भरे कितने जाएंगे? 15 से 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और हमारे पास टाइम कितना है? 3 महीने हमारे पास टाइम है। 3 महीने तो आप मान के चलो, कम से कम 4 तो बिल्कुल भी मत मानो, 3 महीने। और अगर हमारे 15 लाख में फॉर्म भरे गए तो 303 बच्चों के साथ हमारा एक इंसान, एक लोग का कंपटीशन होगा। अगर 20 लाख फॉर्म भरे गए तो 440 बच्चों के साथ कंपटीशन होगा हमारा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि 300 भी बच्चे ऐसे हुए कि वो कुछ नहीं जानते, 2 लोग तो ऐसे होंगे जो हमारा या दूसरे इंसान का कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होगा। तो हमको कैसे अपनी कम समय में तैयारी करनी है, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और मैं आपको डेली टारगेट दिया करूंगी, उसको आपको कंप्लीट करना और उस टारगेट को मैं भी कंप्लीट करूंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, नंबर और क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी, जिसमें हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 रीजनिंग, नंबर 3 गणित और नंबर 4 जीके जीएस। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक मिलेंगे हमें। और हिंदी में भी 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंक मिलेंगे हमें। और रीजनिंग में नहीं, मैथ में 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 हमें नंबर मिलेंगे। आई बात जीएस की। जीएस में हमें 16 नंबर की संविधान आएगा। 16 नंबर से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी होगा, वो एग्जाम भर्ती बोर्ड के ऊपर है। और मूल विधि में 8 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, एक शिफ्ट में। और बाकी बाकी बची सब्जेक्टों में 16 नंबर। तो दोस्तों, ये हमारा एग्जाम जो भी है वो हमारा ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है। और इसमें ओवरऑल हमारे 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें 150 क्वेश्चन हर हाल में करके आने हैं। और एक सब्जेक्ट में हमें 35% मार्क्स लाने जरूरी है, यानी कि 14 नंबर लाने जरूरी है हर सब्जेक्ट में। चारों सब्जेक्ट में अगर 13 क्वेश्चन सही हुए, हमारे 13 नंबर आए हैं, तो हमें पास नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें 14 क्वेश्चन लाने जरूरी है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें कौन से सब्जेक्ट पर करना है? जैसे हिंदी, रीजनिंग और मैथ और मूल विधि, संविधान। ये हमारी 5 सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान देना है। बाकी जो 16 नंबर की सब्जेक्ट रहेंगे, अन्य सब्जेक्ट जो है उन पर भी ध्यान देना है। जब हमारा मैं टारगेट दिया करूंगी, उसमें मैं आपको डेली स्ट्रेटजी दिया करूंगी, तो आप उनको कंप्लीट करना। मैं डेली रिवीजन भी उसी में करना हुआ करेगा और सारी स्ट्रेटजी भी। जैसे हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 में से हमें 38 या 35 क्वेश्चन लाना जरूरी है। हमको मतलब इतनी हिंदी कंटेस्ट करनी है कि हमारे 35 से 38% कहीं नहीं जाने, ठीक करके आने हैं। और ऐसे रीजनिंग में भी आपको 35 से 38 क्वेश्चन सही करके आने हैं। और मैथ किसी का भी हाई होता है और किसी का लो होता है, तो उसमें आप अपने 30 क्वेश्चन मान लो, 35 क्वेश्चन मान लो, 30 से 35 क्वेश्चन में आप, मैं कहूँ अपनी, तो मेरा भी मैथ इतना हाई नहीं है, फिर भी मैं मैथ पढ़ती हूँ सुबह को। आप आपका मैथ अगर लो है तो आप सुबह को मैथ पढ़ा लीजिए सबसे पहले, सुबह को उठकर। फिर आप नहाने के बाद रिवीजन कर दिया कर कीजिए, ऐसे ही मैं करती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेटजी कि हमको कौन कौन से सब्जेक्टों में कितना ध्यान देना है। सबसे पहले जो हमको हमारा स्कोर बढ़ाने में सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो अब बात करते हैं एग्जाम की, कि हमारा एग्जाम कितने दिनों में होगा। तो हम 3 से 4 मंथ मान रहे हैं, पर 3 से 4 नहीं, हमको 3 ही मंथ मानने हैं। तो 3 मंथ में हमको कैसे तैयारी करनी है सीक्वेंस वाइज, तो मैं आपको डेली टारगेट दिया करूंगी सोमवार से, कि पहले मंथ में हमको क्या करना है, फिर दूसरे मंथ में क्या करना है और तीसरे मंथ में हमें लास्ट में क्या करना है।
वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डेली शेयर किया करूँगी और सुबह को आपको टारगेट मिल जाया करेगा। तो आप उस टारगेट से अपनी तैयारी को टू स्टार पाने के लिए जी जान लगा देना। 3 मंथ को हमें कैसे प्रयोग में लाना है वो बताती हूँ। पहले मंथ में जो हमारे टॉपिक वीक हैं, उनको हमें पहले मंथ में कवर करना है। जैसे हमारा मैथ वीक है, तो हमको मैथ को 2 मंथ में कवर करना है पहले हमको। पर जो पहला मंथ होगा ना, उसमें हमें सारे वीक टॉपिकों को क्लियर करना है और आपको डेली जो भी आपके पास मॉक पीवाईक्यू क्वेश्चन हुआ करेंगे ना बुक से, तो आप बुक से लगा लिया करना और उसमें देखा करना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। आप 40 क्वेश्चन डेली लगाया करना, जैसे हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में तो इतनी नहीं हो पाते, फिर भी आप कर लिया करना 35 से समथिंग। तो दोस्तों आप उसमें देखा करना कि आपको कहाँ पर वीक है। पर जिसका भी मैथ कवर नहीं हो तो पहले हमको 2 मंथ में अपना सिलेबस कवर करना है। तो उसके बाद जो 1 मंथ बचेगा उसमें हमको मॉक टेस्ट लगाने हैं और जो हमारी गलतियाँ हो रही हैं वो भी देखनी है कि हमारी मॉक टेस्ट में कहाँ गलती हो रही है। तो सारी कुछ हमको 3 मंथ में कवर करना है। जो मैं आपको 3 मंथ में यहाँ से यहाँ तक ला दूँगी और आपकी फुल सहायता करूँगी। पीडीएफ से लेकर अपने नोट्स और बुक की फ़ोटो भेजा करूँगी। आपको जो हेल्प चाहिए मुझसे एक मैसेज कर दिया करना, मैं आपको पूरी पूरी सहायता दिया करूँगी और जो भी टारगेट दिया करूँगी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है मतलब पीडीएफ से पढ़ना है आपको, तो मैं आपको डेली टारगेट के नीचे एक पीडीएफ को डाल दिया करूँगी। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना, मैं उसपे सारा डिटेल दे दिया करूँगी आपको पूरी। और मैंने हंस सर की भी उसमें पीडीएफ डाल दिए हैं, नवीन सर की हिंदी, विनायक कूपन पेज की डाल दी है उसमें और जो मुझसे हुआ करेगा मैं आपको डेली शेयर कर दिया करूँगी। और आपको जो भी मदद चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करना और जैसी भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप मुझे प्लीज़ बता दिया करना, मैं आपकी फुल मदद करा करूँगी। और दोस्तों मैं आपको एक ही बार वीडियो बनाया करूँगी, शाम को आया करूँगी लाइव उसपे शाम को 6 बजे से शायद लाइव आया जाया करूँगी क्योंकि मेरी कंप्यूटर कोचिंग है 4:30 बजे से 5:30 बजे तक 6 बजे मैं लाइव आया करूँगी, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा करूँगी उसमें। तो आप उससे जुड़ जाया करना और कोई भी परेशानी है तो आप उसमें बता दिया करना, मैं आपका मैसेज देख लिया करूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय सिया राम।